अब हमने थोड़ा सा फ्री हो गए तो हमने सोचा कि आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करते हैं। कुछ चीज़ें, कुछ जानकारी मुझे जो मिलती रहती है तो वही चीज़ें हम थोड़ा शेयर करना चाहते हैं। आज हम बीमारी की बात करते हैं। तो जो इनको कैंसर हो गया, तो ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियां लोगों को क्यों हो जाती हैं। डायबिटीज़ हो, ब्लड प्रेशर, हमेशा के लिए दवाई लेनी पड़ती है। और कहते हैं कि डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर ये जेनेटिक होता है। कुछ लोगों को तो जेनेटिक नहीं होता तभी भी हो रहा है। इस समय सबको हो रहा है, ज़्यादातर लोगों को। बहुत कम लोगों बचे हैं, बहुत कम लोग। तब मैंने ये सब मतलब देखने लगे कि ये सब कैसे होता है, क्या होता। तो इसमें कई चीज़ें पता चली, जैसे कि खान पान की वजह से और फिर टेंशन की वजह से हम लोग जैसे स्ट्रेस लेते हैं, दिमाग में टेंशन होता है, हम लोग अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, अंदर घुटते रहते हैं, ये सब चीज़ें। और खान पान कई कारण मतलब निकले। टाइम्स ऑफ इंडिया में एक स्पीकेंट्री एक वो निकलता है, पेज है, उसमें एक आर्टिकल, वो चीज़ हमें छू गई दिल को कि ऐसे भी होता है। तो उस एक शख्स था, तो कैंसर हो गया, ठीक है। और डॉक्टर के पास जब वो गया तो उसका मतलब कह दिया कि अब आप 40 दिन के मेहमान हैं उनको। तो उन्होंने क्या किया, वो घर आए और उन्होंने सोचा कि अब चलो, अब 40 दिन मैं बिल्कुल टेंशन नहीं लूँगा कि मुझे कैंसर हो गया, मुझे चले जाना है। भाई दुनिया में क्या करेंगे, 40 दिन बहुत मौज मस्ती करेंगे, पूरी ज़िंदगी को एंजॉय करेंगे। ऐसे करके उसने बोल दिया कि अभी हम छुट्टी पे जा रहे हैं और छुट्टी से हम आएंगे और 40 दिन के लिए छुट्टी पे जा रहे हैं। और वहाँ पर मतलब चले गया छुट्टी पे। अब वहाँ पर उसने टॉम जेरी और वो चार्ली चैपलिन लगा लगा के खूब देखा, खूब हंसा। वो स्विमिंग किया, ये सब मतलब जितने खेल हैं सब खेले और खूब एंजॉय किया जिंदगी को। खूब खाया पिया, घूमा, मतलब फुल्ली एकदम एंजॉय करता रहा। उसने कहा अब हम करते रहेंगे, बस 2 दिन रह जाएंगे तब हम डॉक्टर के पास जाएंगे। उसके बाद 2 दिन जब रह गए तब वो घर आए। वो मतलब उसने कहा कि आप डॉक्टर से मीट कर लेते हैं। तो वो डॉक्टर के पास अपने आया, तो डॉक्टर से कहा कि चलिए अब मैं हाजिर हूँ, क्या करना है नहीं करना है, क्योंकि अब 2 दिन मतलब रहा तो चले आए। डॉक्टर से मिला, उसको तो पता ही है कि डॉक्टर ने कहा था अब 40 दिन के मेहमान है। तो उसने कहा कि आज कल चले ही जाएंगे, तो चलिए डॉक्टर से बात कर लेते हैं, डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में ही रहेंगे। फिर वो करते हैं ना कि टेस्ट वेस्ट करते हैं। तो अब कहा इतने दिन बाद आपका चलो टेस्ट किया जाए। तो सारे टेस्ट किए। गाइस आपको हम बताएं, वो डॉक्टर जो है हैरान हो गया। मतलब उसमें आर्टिकल में ऐसे ही लिखा है, हम तो ऐसा नहीं कहा कि आपके तो कैंसर कुछ है ही नहीं आपके बॉडी में, कैंसर कहाँ गया आपका, उसका कैंसर ही चला गया। अब बताइए क्या होता ना, उसने टेंशन मतलब लेते थे लोग, लेते हैं, ये सब गांठें बन जाती। मतलब उसने इतना एंजॉय किया। तो कहते नहीं कि जब आप हंसते हैं, एकदम रिलैक्स हो जाते हैं, तो बॉडी के अंदर ही हीलिंग पावर है। तो उसमें एक अमृत का स्राव होता है। हमने और भी किताब उसमें पढ़ा है कि जब हम मतलब वो करते हैं ना, टेंशन लेते हैं, बहुत परेशान होते हैं, तो हमारे शरीर से जहर निकलता है, गांठें बन जाती हैं। जैसे हम लोग ही वो नहीं कहते अरे इसने मुझे ये कह दिया, वो कह दिया, ये सब भी हम लोग करते हैं। कोई हमारे साथ बुरा करता है लेकिन हमने नहीं किया, हमारे ऊपर हुआ, लेकिन हमने उसको सोच सोच के ऐसा कर देते हैं कि हमारे अंदर ही बीमारियां पैदा हो जाती हैं। बॉडी के अंदर ही अमृत है, बॉडी के अंदर ही जहर है। तो उसके अंदर से जो बॉडी के अंदर से जो हीलिंग पावर निकली, या वो जो मतलब वो निकला, क्या बोलते हैं उसके, अमृत जो निकला, उसने पूरा जो है उसका कैंसर ख़त्म कर दिया। मतलब हीलिंग पावर हमारे अंदर है। इसका हमने एक और उसमें शायद वीडियो में देखा था कि के अंदर वो हो जाता है ना, संकोच हो जाता है, वो लोग अपनी बात कह नहीं पाते हैं, तो भी बीमारी हो जाती है। जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, कैंसर है, मतलब बहुत तरह की बीमारियां हो जाती हैं। जो आप कुछ लोगों का क्या होता है, खुले माहौल में बड़े होते हैं तो उनके अंदर ये नहीं रहता, वो अपनी बात फट से कह देते हैं और वो सब मतलब इंजॉय करते रहते हैं जीवन को। कुछ लोग होते हैं ना, उनके वो जहाँ जन्म लेते हैं वहाँ पर जैसे मम्मी पापा की लड़ाइयाँ होती हैं तो वो एकदम संकुचित हो जाता है, हीन भावना आ जाती है उसमें,
और उसको ज़्यादा मतलब बाहर नहीं निकलने दिया जाता। हर चीज़ में जो तो माँ बाप लड़ रहे हैं, घर में झगड़े का माहौल है, या घर में ऐसे दबाया जाता है कि यहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना, ज़ोर से मत हंसना, ये सब करते हैं। तो ये सब चीज़ें उनके अंदर आ जाती हैं, जिसकी वजह से वो इंसान क्या कहते हैं उसको, इसी तरह की बीमारी हो जाती है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर। तो वो कहते नहीं कि जेनेटिक नहीं, जेनेटिक कुछ लोगों में तो जेनेटिक होती है, जिनके जेनेटिक नहीं होते उनके भी हो रहे हैं। तो वो दबा हुआ वो जो होता है ना अंदर सब भरे रहते हैं, और टेंशन का होता है कि जैसे फॉर्मेट बन जाता है। जैसे आपके घर में सब लोग चिल्ला के बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, पापा भी चिल्ला के बोल रहे हैं, आप कोई बात कहते तो आपको जोर से चिल्ला के आपको डांट दिया जाता है, या हाँ जल्दी जल्दी बोलो, क्या है नहीं है, समय नहीं देते माँ बाप। तो भी उन लोगों के क्या होता है, गुस्सा बढ़ जाता है, वो माँ बाप के प्रति गुस्सा बढ़ जाता है, हमारा ऐसा कि ये सब भी भरा रहता है, वो भी जो है आगे जाके ये सब करता है। तो निकालेंगे आप सीधे निकाल नहीं पाए, क्योंकि वो तो आप वही शख्स है, रातों रात तो आपके मैजिक तो होने वाला नहीं है। हाँ, एक मैजिक ज़रूर होने वाला है, वो मेरे मतलब सभी के साथ हो रहा है आजकल। मैंने देखा, कई लोगों के एक्सपीरियंस भी सुने हैं। तो ये होता है ध्यान, मेडिटेशन। मेडिटेशन जब आप करते हैं ना, तो आपके अंदर जितनी चीज़ें, जैसे कि आपके बचपन में या आपके पड़ोसी ऐसे निकले हर समय, पता है वो ऐसी हैं, वो वैसी हैं, ऐसे करके नेगेटिव थिंकिंग उनकी नेगेटिव रहती है, वो आपको भी नेगेटिव बोलते रहते हैं, आप भी सुनते रहते हैं। अब आपके एरिया में आपके पापा ने मना किया आपको बाहर नहीं जाते, तो आप मोहल्ले में कुछ लोगों के साथ दोस्ती है, वो भी अगर ऐसे निकल गए कि वो नेगेटिव निकल गए, और आप उनके साथ और जानते भी नहीं, अजानते हुए आप नेगेटिव हो जाते हैं। आपके घर पे भी अगर जैसे माँ बाप लड़ रहे हैं, हर समय झगड़े हो रहे हैं, कभी कोई आपको इंस्पायर करने वाली चीज़ें नहीं, आपको प्यार नहीं मिला, प्यार की चीज़ें आपके अंदर नहीं आई, तो आप प्यार भी आप नहीं दे पाते हैं, तो आप वही सब आपके मतलब टेंशन पैदा करती है। तो ये चीज़ों को आप बदल सकते हैं। उसका ये बदलना है कि आप दो चीज़ करिए। मैंने भी ये सब कर रहे हैं ना, क्योंकि मेरे घर के भी हाल ऐसे हैं, और गुस्सा उस्सा सब आपका चला जाएगा, क्योंकि गुस्से से भी होती है बीमारियां। तो ये दो चीज़ करिए, एक तो ध्यान, मेडिटेशन करिए, आनापानसति ध्यान जा रहा है, तो आप आनापानसति ध्यान आप उसमें करके, गूगल में करके या यूट्यूब में देखिए, आनापानसति ध्यान, इसको ध्यान को कीजिए। इसमें क्या होता है, दिमाग खाली होता है, जो चीज़ें भर गई हैं वो चीज़ें मतलब साफ़ होती हैं, एकदम साफ़ होती हैं। और क्या कहते हैं उसके बाद, और इसमें ये भी होता है, बीमारी भी दूर होती है, इससे काफ़ी बीमारियां दूर होती हैं मेडिटेशन से, आनापानसति ध्यान से। इसमें क्या होता है कि विचारों की वजह से हमारी बीमारी आती है। जब विचार हमारे कम हो जाते या ख़त्म हो जाते, धीरे धीरे ध्यान करने से विचार ख़त्म हो जाते हैं। जब विचार ख़त्म हो जाते हैं तो कॉस्मिक एनर्जी आती है, उस कॉस्मिक एनर्जी हमको हील करती है, पूरे बॉडी को हमारी हील करती है, और बड़े बड़े रोग चले जाते हैं इससे। आप करके देखिएगा आनापानसति ध्यान। जो लोग करते नहीं हैं वो लोग धीरे धीरे शुरू करें, 10 मिनट करें, 10 मिनट के बाद फिर 20 मिनट, हम तो 1 घंटा करते हैं, 20 मिनट, और ऐसे करके मतलब बढ़ाते रहें, आधा घंटा। कहते हैं कि जितना हमारी उम्र होती है उतने मिनट हमको करना होता है। जैसे कोई 40 साल का है तो 40 मिनट, जो 50 साल का है तो 50 मिनट, इतना बढ़ाना रहता है। 1 घंटा हम करते हैं, ऐसे आप कर सकते हैं, धीरे धीरे बढ़ाइए। तो आनापानसति ध्यान आप उसमें देख लीजिएगा, यूट्यूब में आपको मिलेगा। अब ध्यान किया तो मन खाली हुआ, एक तो कॉस्मिक एनर्जी मिली, बीमारी दूर हुई, होगा डेफिनेटली बीमारी दूर होगा। आप 40 दिन का करके देखिए, डेफिनेटली होगा। और दूसरी ये बात है कि जब मन खाली हो गया तो उसके बाद एफर्मेशन होता है, एफर्मेशन को करिए। जैसे आप यही एफर्मेशन डाल दीजिए कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं दुनिया में सब कुछ कर सकता हूँ, मैं शांत हूँ, मैं सबसे प्रेम करता हूँ, मैं हर काम कर सकता हूँ, ऐसे करके एफर्मेशन डालिए। आप एफर्मेशन आप बोलिएगा, यूट्यूब में निकल आएगा। तो आपको जो एफर्मेशन चाहिए वो आपके, जैसे आप एकदम बोल नहीं पाते हैं, ज़्यादा संकुचित टाइप के, अपने मन की बात नहीं कह पाते, तो आप कहिए मेरे मन में जो भी बात आती है मैं आराम से कह देता हूँ, मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ, मैं बहुत प्रेमपूर्ण हूँ, मैं हंसता रहता हूँ, मैं खुश रहता हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, और मैं अपनी मन की बात सबको आराम से कह देता हूँ।
ऐसे करके अपना जो अफर्मेशन बना लीजिए। और उसमें देखिए आप अफर्मेशन वीडियो आएगा यूट्यूब में, उसमें आपको जो अफर्मेशन चाहिए आपका ले लीजिए, या ऐसे भी अफर्मेशन बोलिए तो सब खुल जाता है दिमाग। जब आप एक बार ध्यान करेंगे ना तो आपका जो फॉर्मेट बन गया है वो चेंज हो जाएगा। तो उसकी अफर्मेशन भी करिएगा और ध्यान भी, तो आपके जो डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, ये सब खत्म हो जाएगा, सब कुछ चला जाएगा। इतना कर सकें आधा घंटा तो करना ही है, और 1 घंटा तो बहुत ही अच्छी बात है, हम तो 1 घंटा करते हैं। तो यही सब बातें बतानी थी। और भी आगे हमने कई चीज़ें, जैसे हमारे बच्चा ऐसा है और इनको कैंसर हो गया, तो मैंने वो भी देखा कि ये सब क्यों होता, क्या कर्माज हैं, तो कर्मा के बारे में भी काफ़ी हमने जाना। और आप लोग इसको सबको यूट्यूब में भी आप लोग भी जान सकते हैं, आप लोग बहुत लोग जानते भी होंगे, लेकिन हमने जो जाना वो हमने शेयर किया आपसे। चलिए, तो फिर अब ज़्यादा समय नहीं लेते हुए फिर बाद में मिलते हैं। चलिए, नमस्ते।